Hey students, from your exam point of view, this theorem is very important. So it is saying that the rank of a transpose of a matrix is the same as that of the original matrix. तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स, लेट्स से ए इज अ मैट्रिक्स, ए का अगर हम रैंक निकाल रहे हैं और वो सपोज कुछ एक पर्टिकुलर आया रैंक उसका, जब ए का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं और फिर रैंक निकाल रहे हैं तो वो जो रैंक आया वो मेरे ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर है. मीन्स रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स. ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं. सो लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी अ मैट्रिक्स ऑफ एम क्रॉस एन एंड ए डैश बी द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा. ठीक है, ए जे आई ट्रांसपोज करते हैं तो वही होता है. नो सपोज दैट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज आर. हम मैट्रिक्स के रैंक को आर माने हैं. अगर ए का ही हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसका रैंक क्या आ जाएगा, आर ट्रांसपोज, आर डैश. ठीक है, तो वट वी नीड टू प्रूव हियर, इट इज टू प्रूव दैट आर डैश इज इक्वल टू आर. मतलब ये दोनों आर डैश और जो आर रैंक है वो इक्वल हमें दिखाना है. ठीक है, तो यहाँ से मेन प्रूविंग स्टार्ट है. ओके, फ्रॉम हियर सिंस द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज आर, therefore there is at least one square submatrix, say R of order small r, such that capital R, that is determinant of this R, is not equal to 0. बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जानना बहुत ज़रूरी है. तो इसमें क्या बोल रहा है कि सिंस द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज आर, ये हमें पता है कि ए का आर है, therefore there is at least one square submatrix. अब स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, वो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम निकाल रहे हैं. ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी एक मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, उसका डिटर्मिनेंट कोई भी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं. अगर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब वो उसका रैंक नहीं है. ठीक है, आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ. यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ. सपोज ए एक 3x3 मैट्रिक्स है. ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल सपोज कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, दैट इज मॉड ऑफ ए, इज इक्वल टू 0 अगर आ जाता है, तब हमें ये क्लैरिटी मिल गया है कि 3x3 जो इसका ऑर्डर है ये उसका रैंक नहीं है. रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 3. सो व्हाट वी नीड टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू कन्वर्ट दिस 3x3 मैट्रिक्स इनटू अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ 2x2, एक कम. ठीक है, तो आप या तो ये ले सकते हो, या यू कैन टेक दिस या दिस. यू हैव न्यूमरस ऑप्शंस अवेलेबल. ऑल राइट, सो आप कोई भी एक ले सकते हो. सपोज आई एम टेकिंग 1, 2, 4 and 5. ओके, नाउ अगर ये ली हूँ और दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जस्ट रैंडम दी हूँ, इसमें 0 नहीं आ रहा, बट मैं अगर कह रही हूँ कि अगर ये 0 है तब आपको एक दूसरा स्क्वायर सब मैट्रिक्स देखना है. सपोज दिस, अगर इसका भी आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो और वो 0 आ जाता है तो आपको तीसरा देखना है, आपको चौथा देखना है. आपको तब तक देखना है जब तक आपका नॉन ज़ीरो वैल्यू ना आ जाए. ठीक है, जब तक आपका नॉन ज़ीरो वैल्यू ना आ जाए आपको तब तक देखना है. जहाँ पर आपका नॉन ज़ीरो वैल्यू आ गया, अगर 2x2 में आ गया नॉन ज़ीरो वैल्यू, इसका मतलब क्या है, इसका रैंक क्या होगा, 2 होगा. और अच्छे से समझने के लिए इस चीज़ को मेरा रैंक वाला वीडियो जाके ज़रूर देखना. उसमें मैं A to Z क्लियरली बताई हूँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. नहीं हुआ तो आप बता दीजिएगा मेरे को, मैं ट्राई करूँगी समझाने का. लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, मेरा रैंक का वीडियो देखोगे वो क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है. ठीक है, और ये क्वेश्चन में इतना जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ये देखिए 2023 का ऑनर्स का क्वेश्चन आया है ये कोल्हान यूनिवर्सिटी में. ठीक है, इसलिए मैं इसमें जोर दे रही हूँ. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, since the rank of the matrix A is R, therefore there is at least one square submatrix such that say R is of order R, such that ये जो चीज़ है आपको तभी समझ आएगा जब ये कंसेप्ट समझ आएगा.
जो डिटर्मिनेंट ऑफ आर है, जो हमारा ये ऑर्डर लेके चले हैं, ठीक है, एक मैट्रिक्स का, वो नॉट इक्वल टू 0 जहाँ होगा वही उसका क्या होगा, रैंक होगा। तो हम लोग का ये क्या बोल रहा है, कोई भी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर आर है, दिस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आर है इसके जगह, वो उसका रैंक कब होगा, ये जो आर है वो उसका रैंक कब होगा, जब दिस डिटर्मिनेंट ऑफ आर इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बात समझ आना चाहिए, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स का मैं अगेन कह रही हूँ, देखिए मैं बोल बोल के थक रही हूँ कि ए, इसका ऑर्डर हम लोग आर माने हैं, और ये जो आर है वो उसका रैंक आर कब होगा, जब दिस डिटर्मिनेंट ऑफ आर विल बी नॉट इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? Okay, now if R dash is the transpose of the matrix R, then obviously R dash is a submatrix of A dash. अगर R dash हमारा जो है वो ऑर्डर है, ये कैपिटल R रिप्रेजेंट्स आवर ऑर्डर, ठीक है, अगर वो ऑर्डर है इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स R, ठीक है, देन ऑब्वियसली जो R dash होगा ना वो सब मैट्रिक्स होगा A dash का, ठीक है। ए डैश क्या है आपका, ए ट्रांसपोज, डैश रिप्रेजेंट ट्रांसपोज, ठीक है। ऑल्सो सिंस द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। अब आपको तो पता है, आप इसको ए जो हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, इसको आप इस तरह से लिखो, या आप अभी रो को कॉलम में चेंज कर दो, मतलब 1 2 3 आप कॉलम में लिखो, 4 5 6 रो में लिखा है कॉलम में लिखो, डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी सेम, वो चेंज नहीं होने वाला है। ऑल राइट, तो वही बोल रहा है कि सिंस द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट does not change by interchanging the rows and the column, therefore R transpose is equal to R, means R transpose का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो इसके बराबर होगा, मीन्स बोथ विल बी सेम, डिटर्मिनेंट वैल्यू तो सेम होने वाला है, एंड विल नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमारा रैंक तभी आएगा, राइट, हमने वही कंसिडरेट किया है यहाँ पे, वी हैव assumed दैट, ठीक है। हेंस द रैंक ऑफ A डैश दैट इज R डैश विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू R, ठीक है। तो ये बोल रहा क्या है, अगेन इफ़ ए डैश कंटेन, हम ए डैश बोल रहे ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का, अगर ए ट्रांसपोज कंटेन अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स एस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एस क्या चीज़ है, हमने एक अज्यूम करा है ये वाला, ठीक है, ये हमने 3x3 अज्यूम इसलिए किया, अच्छा सपोज मैं थोड़ा क्लियरली मैं बता रही हूँ, देखिए यहाँ पे हम लोग जब अज्यूम किए, ये 3x3 अज्यूम किए, और हम देखे कि 3x3 में ये 0 आ गया है, फिर हम लोग क्या किए, सब मैट्रिक्स किए, सब मैट्रिक्स करके देखे तो एक कोई सब मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो आ गया, इसका मतलब वही उसका रैंक है, और उस रैंक को हम लोग R कंसिडर किए। अब यहाँ क्या बोल रहा है, अगेन इफ A डैश कंटेन स्क्वायर सब मैट्रिक्स S ऑफ ऑर्डर R+1। अब ऑर्डर R+1 का मतलब क्या है, ये 2x2 R है मेरा, तो R+1 मतलब 3x3 वाला मैट्रिक्स, then corresponding to S dash we find a submatrix S of A of order R+1. But since the rank of A is R, क्योंकि रैंक ऑफ ए क्या है, R है, therefore जो मेरा S डैश है, मतलब सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ S है इज इक्वल टू 0, जो मैंने आपको यहाँ समझाया वो बाद में लिखा है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है वो R है उसका रैंक का वैल्यू, तो जो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ S होगा मतलब उससे ऊपर वाला होगा, मतलब 3x3 वाला जो है वो मेरा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा, तभी ना हम सब मैट्रिक्स निकाले हैं, एंड कॉन्सिक्वेंटली उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। ऑल राइट, दिस ए डैश कैन नॉट कंटेन R+1 रोड, ठीक है, नहीं कंटेन करेगा स्क्वायर सब मैट्रिक्स विद नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, हेंस रैंक ऑफ ए डैश दैट इज R डैश इज लेस देन इक्वल टू R, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या लाए थे, हेंस द रैंक ऑफ ए डैश दैट इज R डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, R डैश ग्रेटर देन इक्वल टू R है, बट यहाँ पे हम लोग क्या लाए हैं कि thus A dash cannot contain R+1 row square sub matrix with non-zero determinant,
हेंस जो मेरा रैंक होगा ना वो उससे बड़ा होगा या इक्वल होगा, ठीक है। हेंस 1 and 2 टुगेदर r डैश इज इक्वल टू r एंड हेंस 1 and 2 टुगेदर, ये 2 बार मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज योर दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो इस केस में जो हम लोग ये फाइंड आउट किए कि आर डैश जो होगा वो बड़ा होगा आर से, और इस केस में जब हम लोग फाइंड आउट किए कि आर जो होगा मेरा बड़ा उससे, तो जब दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखेंगे, अगर ये इससे बड़ा है और इक्वल है और ये भी इससे बड़ा है और इक्वल है, इसका मतलब इस केस में क्या है, दोनों बराबर है। मैथमेटिकल का ये लॉजिक है, अगर ये उससे ग्रेटर देन इक्वल टू है एंड दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बोथ आर इक्वल। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। हैंस दिस प्रूव द थ्योरम। और इसमें मैं जोर देने क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये पूछा गया है 2023 में कोलोन यूनिवर्सिटी में, मार्क्ड इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं समझ आया जिस जगह में आप कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू।